कर्नाटका के मारूफ तालीमी इदारा अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी में गुज़िश्ता सालों में एक बड़ा गबन का मामला सामने आया था। अल अमीन सोसाइटी के ऑफिस बियरर्स पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि मरकज़ी हुकूमत की 4 तालीमी स्कीमें नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और सीखो और कमाओ का गलत इस्तेमाल करके तकरीबन 18 करोड़ रुपयों का गबन किया गया था। इस सिलसिले में बेंगलुरु के समाजी कारकुन वजीर बेग ने कर्नाटका हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसके नतीजे में कर्नाटका हाई कोर्ट ने मामले को डिस्पोज करते हुए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को जाने की हिदायत दी थी। अब वजीर बेग ने सीवीसी में ये केस सबमिट किया है, उन्हीं से बात करते हैं। बताइए सर, आपने ये सीवीसी में सबमिट किया है, क्या अपडेट है केस का? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ बेंगलोर में अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी को तकरीबन नई मंजिल के लिए 952 लड़कों को दिया गया था, जिसके तहत ड्रॉप आउट स्कूल के बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट हुए हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देकर उनको प्लेसमेंट देना था, उनको जॉब दिलाना था। और एक बच्चे पर 56,800 रुपये के खर्च के हिसाब से सरकार ने, मरकज़ी हुकूमत ने दी थी। एक भी ऐसा तालिबुल इल्म और एक भी एक ऐसा एस्पिरेंट नहीं मिला जो मैं ढूंढने के इसमें उन्होंने ट्रेनिंग दी और प्लेसमेंट दिया था। और वो 56,000 में उनको स्टिपेंड भी देना था। पता नहीं कि अल अमीन वाले अपने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के तौर पे दिया है या गया है, पता नहीं। मैंने सीबीआई को भी लिखा था, हुकूमत को भी लिखा था। जब वो खामोशी अख्तियार की तो मैं हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने मुझे यह लिबर्टी दी है कि सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोक आयुक्ता में ये करो, जाके कंप्लेंट करो, वहाँ तहक़ीक़ात कराओ करके बोल के ऑर्डर किया है। इस सिलसिले में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लड़कियों के लिए 450 लड़कियों को ट्रेन करके प्लेसमेंट फराहम करने के लिए एक सीखो और कमाओ की ये स्कीम के तहत गौसिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को भी दिया गया था। वहाँ भी वो हम तहक़ीक़ात करने में ये पता चला कि वहाँ भी ट्रेनिंग नहीं दी गई, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सेक्रेटरी ऑफिस माइनॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में मैंने आरटीए में सारा रिकॉर्ड लेकर 450 लड़कियों में 50 लड़कियों के एड्रेस ढूंढ कर मैंने खतूत लिखे थे, जो सारे के सारे वापस हो गए कि वहाँ कोई इस नाम की लड़की नहीं है करके। इस वजह से मुझे शक व शुबहात पैदा हुए कि उन्होंने ये बगैर ट्रेनिंग दिए कि फ्रॉड किया है करके बोल के। सर ये बताइए कि इस केस में आपने किन किन को पार्टी बनाया है? आपने बताया कि अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी के ऑफिस बियरर्स हैं, ये कौन कौन है जिन पर आपने इल्ज़ाम आयद किया है, जिनको पार्टी बनाया है? और ये फजल मुबीन कौन है जो कि नागपुर से ताल्लुक़ रखने वाला है आपके पिटिशन के मुताबिक? अल अमीन के ऑफिस बेरर जो चेक पर सिग्नेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे सेक्रेटरी सुभान शरीफ थे, चेयरमैन डॉक्टर मुमताज़ अहमद साहब थे, ये इकबाल बेग जो ट्रेजरर थे, जो मस्जिद मामूर के भी सेक्रेटरी हैं कोरमंगला के, उन लोगों के ख़िलाफ़ मैंने मुकदमा किया हूँ। और उन लोगों को जो सिग्नेचर बग़ैर इन तीनों के सिग्नेचर के पैसे निकल नहीं सकते थे, वो निकले हुए हैं उन लोगों को। अब गौसिया में भी इसी तरह ट्रेजरर और सिराज अहमद शरीफ चेयरमैन थे, काफ़ी अरसे से चेयरमैन हैं। और डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान सेक्रेटरी थे, और उमर इस्माइल भी डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान के पास सेक्रेटरी थे। ये सारे लोग मिलकर जो दस्तखत चेक पर करने की अथॉरिटी रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ मैंने सीवीसी में कंप्लेंट दिया हूँ। और ये फजल मुबीन का मामला जो आ रहा है नागपुर का, वो एक गुरोह बन के सरगना यहाँ बेंगलोर में काम करता था, उनके चेला है वो फजल मुबीन। नागपुर से मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ कि वहाँ भी इसी तरह के स्कीमों का फ्रॉड हुआ है। और नागपुर से आकर यहाँ पर हर पेपर में सुभान शरीफ के साथ वो दस्तखत किया है एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए सेक्रेटरी सुभान शरीफ, एज ए कोऑर्डिनेटर फजल मुबीन। और फजल मुबीन ऐसा शख्स है जो नागपुर में पैसे लेके खा गया है। ये सब ये गुरोह है जो मुसलमानों के नाम पर पैसे गवर्नमेंट के स्कीमों के लेकर अपना जायदादें वगैरह बना रहे हैं। उसके सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं।
सर ये बताइए कि अभी जो है आपने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जो है अपनी पिटिशन दायर की है, आपने क्या ख़ास इसमें प्रेयर रखा है? ये अल अमीन एजुकेशन सोसाइटी में जो गबन हुआ था 18 करोड़ रुपए तकरीबन का, ये मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, और ये नागपुर का जो एक्यूज्ड है फजल मुबीन, और ये गौसिया के जो लोग हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर इन पर सिग्नेचर्स किया। जी, मेरा प्रेयर सिर्फ यह है कि जो लोग पैसे गबन किए हैं और खा गए हैं, जायदादें बनाई हैं, उनकी जायदादें फ़रोख्त करके पैसे गवर्नमेंट वापस लेना है। चूँकि बच्चों को जो ड्रॉप आउट स्कूल के बच्चों को जो स्कीम के तहत ट्रेनिंग देकर प्लेसमेंट देना था वो नहीं किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि उसमें मौलाना आज़ाद जो दिल्ली से इंस्पेक्टर एक निसार करके आके रिपोर्ट किया है, मैं उसका भी नाम शामिल किया हूँ कि उसने झूठी, उनके फेवर में पैसा लेकर झूठी रिपोर्ट दिया है, जबकि चंदपटन में एक शादी महल में ट्रेनिंग दिया गया है करके बोल के उसने रिपोर्ट दिया है। वो शादी महल के तस्वीर लेके आया हूँ मैं, और शादी महल में गुंजाइश ही नहीं है कि वहाँ पर कुछ ट्रेनिंग दे सके या ऐसे कमरे जो गवर्नमेंट ये चाहती थी ट्रेनिंग के लिए, क्या क्या चीज़ें होना था, किस तरह के कमरे, किस तरह के कंप्यूटर वगैरह होना था, वहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ शादी महल में देगें पड़े हैं, टूटे फूटे कुर्सियाँ पड़े हैं, और छोटे एक दूल्हा एक दुल्हन का कमरा है, उसमें क्या ट्रेनिंग दे ही नहीं सकते। इस तरह का झूठ बोलकर हुकूमत से पैसा हासिल किए हैं। इसलिए मेरा उसमें पर्सनल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। कौम के लिए जो पैसा हुकूमत एलोकेशन करती है उसका सही इस्तेमाल करना है। अगर गलत करके कोई पैसा खा गया है तो वसूल करना है। बस मेरा इतना ही प्रेयर है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे वज़ीर बेग, जो कि समाजी कारकुन हैं। हुकूमतों की जानिब से अक़लियती तबक़ात की फ़लाह व बहबूदी के लिए उनकी तालीमी सलाहियत को बढ़ाने के सिलसिले में स्कीमें बनाई जाती हैं और फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं, लेकिन देखा यह जा रहा है कि हुकूमत की इन स्कीमों का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, और जो मुस्तहिक़ तलबा व तालिबात हैं उनको तालीम दिए बग़ैर उनके हुकूक़ को छीनने की कोशिशें की जा रही हैं। बेंगलुरु के अल अमीन सोसाइटी में भी ऐसा ही मामला पेश आया है, जिसका पर्दाफाश किया है समाजी कारकुन वज़ीर बेग ने। वज़ीर बेग का कहना है कि 18 करोड़ रुपये तकरीबन हुकूमत की इन 4 स्कीमों से गलत इस्तेमाल करके ऐंठे गए हैं, गबन किया गया है, और अब हाई कोर्ट के हिदायत के बाद उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया है। अब देखना यह होगा कि जो एक्यूज्ड जिनमें हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जानिब से क्या इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इसका क्या फ़ैसला होता है कि मुस्तहिक़ तलबा को उनके हुकूक़, उनके तालीमी हुकूक़ वापस दिए जाएँ। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत।